चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं। आज से कुछ नया घटना चक्र शुरू होने वाला है। मैंने आपको बताया था पहले कि आगे मैं जब भी मुझे कोई थ्रेट्स दिखाई देंगी देश के लिए, मैं अवश्य आपको वीडियो एडवांस में दूंगा। तो ये वीडियो आज मैं 7 सितंबर 2021 को सोमवार के दिन दे रहा हूं। मंडे है आज, और इस समय जो टाइम हुआ है वो 8:10 रात्रि के हुए हैं। और ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ही एक थ्रेट जो है परसेप्टिबल है। क्या थ्रेट है और किस तरह के हमें रिसर्च के आधार पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था, पीछे याद होगा जो वीडियोस दिए थे, कि 2024 तक मोदी जी के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, जिसमें कई देश भी शामिल होंगे। पीछे के वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने इस तरह के आपको पीछे डिटेल्स दिए थे। समझ लीजिए कि यहां से और उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताने वाले हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लानेटरी पोजीशन पर पूरी तरह आधारित नहीं है। ये और भी जो हमारा रिसर्च है पिछले 30 साल का, और जो घटनाक्रम एक एक करके उसमें कूटबद्ध किया गया है, उस आधार पर मैं आपको देता हूं कि अब ये घटना हो गई तो अब इसके बाद ये परसेप्टिबल है, ये हो गई तो इसके बाद ये होनी चाहिए। तो उसमें हमारा लॉजिक होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इस तरह से अब क्या परिस्थितियां आ रही हैं आज 7 सितंबर के बाद, समझ लीजिए। आप अगले 91 डेज में भारत को, हमारे प्यारे राष्ट्र को चौंकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यह एक बड़ी प्लानिंग बन चुकी है, और इसमें एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए। इसमें कुछ आतंकवादी हमले जो कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उन पर हो सकते हैं, जैसे हलवाड़ा, जैसे और वहां पर जो महत्वपूर्ण एयर स्टेशंस हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर सार्वजनिक रूप से जहां पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, मेट्रोस या इस तरह के कोई भी महत्वपूर्ण प्लेस, भारत को चौंकाने का प्रयास किया जाएगा। मोदी सरकार को वीक करने का प्रयास किया जाएगा। इसको टोटल जिसको कहते हो उसको करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जैसे ही होगा वैसे ही यहां के जो खास विरोध करते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट का, बीजेपी का, वो और ज्यादा आलोचना पर आ जाएंगे कि देख लीजिए देश की क्या व्यवस्था हो रही है, धमाके हो रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं। हम सबके नाम नहीं ले रहे हैं। हलवाड़ा तो मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दे दिया है। कोई भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, चाहे वो तारापुर हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बहुत बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, चाहे बहुत बड़ा एयर हैंगर हो जिसको आप कहते हो, जिसमें कई तरह के हवाई जहाज रखे जाते हैं, इस तरह के किसी भी स्थान पर डिस्टर्बेंसेस पैदा किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इंटरनली इस सरकार को घेरने का अब और व्यापक प्रयास किया जाएगा। वो कई चीजों पर, कई मुद्दों पर होगा, और इसमें भी हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो ब्लड शेड हो सकता है, जो एक तरह से जिसको आप कहते हो आंतरिक अशांति की परिस्थितियां हो सकती हैं, वो हो सकती हैं।
वो भी निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हर तरफ से घेरने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके पक्ष में, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। मुझे वही सरकार अच्छी लगेगी जो इस देश के लिए काम करेगी। मोदी सरकार इस समय अच्छा काम कर रही है, उसके साथ है। कुछ उसकी पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं जिसकी 100% पॉलिसीज अच्छी हों, लेकिन सरकार तो आएंगी चली जाएंगी। हमें चिंता है देश की, और हर नागरिक को होनी चाहिए। तो हम देश के लिए ये आपको बता रहे हैं, हम किसी सरकार के लिए, सरकार के केवल जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्हें अवश्य इस बात के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आज 7 सितंबर के बाद ये परिस्थितियां बहुत सुदृढ़ हो रही हैं। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, हमने यहां पर एक मैप आपको दिया है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर हम आपसे कहें कि यहां जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ध्यान से देख लीजिए आप, एक सर्कल बना दिया मैंने। ये केवल एक इंडिकेशन है कि ये एनर्जाइज्ड क्षेत्र इंडिया में रहने वाला है। ये पाकिस्तान हो गया, तो इसमें समझ लीजिए इंडिया की, उसको ले लीजिए केवल जो आउटस्कर्ट्स है इंडिया के। ये केवल इसका मतलब, इस सर्कल का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर मींस, जिसको उत्तर पश्चिम कहते हो, वो क्षेत्र बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है। उस क्षेत्र के साथ साथ एक क्षेत्र और एनर्जाइज्ड है, और वो क्षेत्र है दिस वन। यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, ये जो मैंने ये सर्कल मारा है, इसके आसपास या इसमें कोई भी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो भी खतरे के अंदर हैं। ध्यान रखिए, वहां पर भी, चाहे वो परमाणु का कोई हो या कुछ और हो। तो ये क्षेत्र जो मैंने आपको बताए हैं, ये ज्यादा सेंसिटिव हैं, ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं इस समय, और यहां पर घटनाएं होंगी। ध्यान रखिए कि ये कालखंड जो है, इसमें कोई भी धमाके, कोई भी ब्लडशेड, कोई भी इस तरह की जिससे सरकार को कमजोर किया जा सके, वो दृष्टगत हैं और वो पूरी तरह से परसेप्टिबल हो रही हैं। ये एजेंसीज के लिए एक चैलेंज है कि जो ऐसे सेल्स को पुनर्जीवित किया गया है, जिनको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, उनको किस तरह से पकड़ सकते हैं, घटनाएं होने से पहले ही उनको दबोच सकते हैं। उनमें है ये, उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें ये योग्यता है, वो कर सकते हैं। तो आपके सामने आएगा कि यस, इस तरह के महत्वपूर्ण एजेंसीज को जो कि टेररिज्म से संबंधित है, उनको बस्ट किया गया है, उनको पकड़ा गया है। ध्यान रखिए इस बात का। अदरवाइज ये 91 डेज बहुत ही सेंसिटिव है सरकार के लिए। आंतरिक रूप से तरह तरह के यहाँ पर जो है बलबे हो सकते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी की जा सकती हैं, सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे, उनको टॉपल करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, या कोई भी सरकारें हों। ये 91 डेज तक मैंने कैलकुलेट किया है। इसके बाद क्या ये जारी रहेगा, ये मैं आपको फिर बताऊंगा कब तक रहेगा। अभी ये 91 डेज का मैं आपको कालखंड दे रहा हूं। ये और लंबा चले कोई पता नहीं, लेकिन हाँ, ये 91 डेज का जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आप जहन में रखिए कि ये परिस्थितियां भारत के लिए विपरीत हैं। जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो खंड है वो खतरनाक जोन में है। सबके नाम नहीं ले रहा हूं, पठानकोट या ये इस तरह से अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं। मैं एक बार यूनिवर्सल बता दिया कि यस, प्रॉब्लम्स वहां पर एक तरह से प्लानिंग हो चुकी है, एक तरह से कि प्रॉब्लम्स को बढ़ाना है, भारत की आंखें खोलनी है, भारत को धमकाना है, हमें बताना है कि हमारी प्रेजेंस आपके पास में है। ध्यान रखिए। तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो जहां पर निरंतर हमारी दौड़ती रहती हैं ट्रेन्स, चाहे कोई और क्षेत्र हो, लेकिन हाँ, ये मैंने पर्टिकुलर आपको क्षेत्र बताने का प्रयास किया है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। हाँ, ये जरूर है कि भारत देश में ये गतिविधियां 91 डेज में हमें परसेप्टिबल लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं।
तो चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनली, एक्सटर्नली और टेररिज्म की दृष्टि से खास सभी को होशियार रहना है। कोई ऐसी अगर गतिविधि दिखाई दे तो उसको रिपोर्ट करिए और देश के लिए खड़े रहिए। यही हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर मैं देने वाला हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं। आगे जुड़े रहिए, स्थायी सदस्य बन जाइए इस चैनल के और अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप सभी को आज सोमवार के दिन हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।